वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल लर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज की क्लास में हम 8th क्लास के चैप्टर 5 करेंगे, जिसका टाइटल है कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम। पिछली क्लास में हमने देखा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या हैं वो हमने पिछली क्लास में देख लिया है। अब हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। सो कोल एंड पेट्रोलियम ये जो है, ठीक वैसे ही जैसे हमें हमारी बेसिक नीड्स के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एनर्जी, ऊर्जा। हमारे शरीर को ग्रोथ करने के लिए, बढ़ने के लिए, किसी भी काम को पूरा करने के लिए अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो वो है एनर्जी, ऊर्जा की आवश्यकता है। और ये हमें कहाँ से मिलती है? जो हम भोजन प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से प्रकृति में, नेचर में ऊर्जा के कुछ सोर्स हैं। इनको जो है हम दो रूप में विभाजित करते हैं। एक तो वो जो कि पृथ्वी पे कभी खत्म नहीं होंगे, जिनको हम कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल जो कभी खत्म नहीं होंगे। इन मतलब कभी नहीं, नॉट, एग्जॉस्ट मतलब खत्म होना, जो कभी खत्म नहीं होंगे, जैसे कि एयर, वाटर, सन। ये कुछ ऐसे सोर्सेस हैं जो अर्थ पे कभी खत्म नहीं होंगे। दूसरे वो सोर्सेस जो समय के साथ खत्म हो रहे हैं, जिनको बोलते हैं एग्जॉस्टिबल, जो कि है हमारे कोल एंड पेट्रोलियम। ये जो है हमारे एग्जॉस्टिबल सोर्सेज है एनर्जी की, जो कि समय के साथ खत्म हो रहे हैं। इसके अलावा होती है नेचुरल गैस, मार्शी गैस। ये सारी चीजें क्या है, अर्थ में एक बार बन चुकी हैं। अब अगर हम इनका जितना ज्यादा यूज करेंगे उतनी ही जल्दी ये खत्म होंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोल के बारे में। आज से लगभग 300 मिलियन ईयर्स पहले जब पृथ्वी में, जब अर्थ में फ्लड्स वगैरह आए थे, भूकंप वगैरह आया था, तो उस कारण से पूरे बड़े के बड़े पहाड़ जो हैं अर्थ के क्रस्ट में जाके दब गए थे। इस कारण से इनके ऊपर बने जितने भी, इनके ऊपर लगे हुए जितने भी पेड़ पौधे थे, जीव जंतु थे, वो सब अर्थ के अंदर दब गए। और दबने के कारण इनके अंदर जो भी बॉडी फ्लूइड था, जो भी इनके अंदर एनर्जी थी, वो चेंज हो गई लिक्विड फॉर्म में। किसके वजह से? डिकम्पोजर्स के द्वारा। हमें मालूम है कि जब हम किसी चीज को मिट्टी के अंदर गड़ा देते हैं, मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, तो वहां पे जो बैक्टीरिया होते हैं, जो डिकम्पोजर्स होते हैं, अपघटी जीवाणु होते हैं, उसको सरलतम रूप में बदल देते हैं। उसी कारण से यहाँ पे जो जितने भी लिविंग थे उनको चेंज कर दिया गया। किसमें? उनको किसने चेंज कर दिया? इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, इन डेड ऑक्यूपाइंग ऑर्गेनिज्म, डिकम्पोजर्स ने, लिक्विड फॉर्म में, जो कि आज हम जिसे कोल या पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द जो है पेट्रो शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है रॉक, और इयम का मतलब होता है ऑयल। तो पेट्रोलियम का अर्थ निकल के आता है रॉक ऑयल। इससे आपको समझ में आता होगा कि पहाड़ों से मिलने वाला तेल, पहाड़ों से मिलने वाला तेल जो है वो है पेट्रोलियम है। कोल जो है ब्लैक कलर का होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, लेयर्स भी होते हैं कई बार इसमें। इससे इसको फर्दर जब हम मॉडिफाई करते हैं, मतलब इसकी जब हम प्यूरिफिकेशन करते हैं इंडस्ट्रीज में, तो इससे हमें, कोल से हमें दो चीजें मिलती हैं। कौन कौन सी देखते हैं? कोल से हमें मिलता है कोक और कोल तार। कोक जो है सॉलिड फॉर्म में होता है, जिसको कि मोस्टली सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज किया जाता है, एज अ फ्यूल यूज करते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में इसको फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। दूसरा है कोल तार। कोल तार जो है रोड्स वगैरह में आपने देखा होगा, जो रोड की मेटलिंग के लिए, रोड को एक पूरा पक्का स्ट्रक्चर देने के लिए जो ऑयल लास्ट में डाला जाता है, वो होता है कोल तार। पर आजकल जो है कोल तार की जगह बिट्यूमेन यूज किया जाता है, जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ठीक ये भी बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा कि कोल तार होता है, और इसकी जो है बाइंडिंग प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इसको यूज किया जाता है। बट कोल तार जो है, इससे बनी अगर रोड है तो वो ज्यादा समय तक सर्विस देगी, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है कि ये किसी भी चीज के साथ बहुत जल्दी से बाइंड अप
हो जाता है। ठीक है, ठीक। इसी के बाद देखते हैं हम पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम से दो फेमस प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। एक तो है पेट्रोल, बहुत सारे, और दूसरा है डीजल। जितनी भी ऑटोमोबाइल्स हैं, जितने भी कम्युनिकेशन, जितने भी ट्रांसपोर्ट के सिस्टम्स आप देख रहे हैं, जितने भी ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स आप देख रहे हैं, सब में सोर्स ऑफ एनर्जी जो है मोस्टली पेट्रोल और डीजल ही होते हैं। ये हमको इसी पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के द्वारा मिलते हैं। रिफाइनिंग कैसे होती है? फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा। फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा रिफाइनिंग इंडस्ट्री में की जाती है। तो इसकी रिफाइनिंग से हमें सबसे पहले मिलती है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है मीथेन होती है, और मीथेन की ये प्रॉपर्टी है कि अगर इसको ऑक्सीजन मिल जाए तो ये उसके साथ जल के किसमें, हीट और लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। और इस हीट और लाइट से की जो क्वांटिटी है बहुत ज्यादा होती है। इसलिए जो मीथेन है, हम हमारे घरों में जो गैस की टंकी यूज करते हैं ना, उसमें मीथेन ही भरी रहती है, बट इसकी कोई स्मेल नहीं होती है, इसकी कोई खुशबू नहीं होती है। इसलिए इसमें लिक्विड ब्यूटेन मिलाई जाती है। लिक्विड ब्यूटेन मिलाई जाती है जो जिससे कि हमें स्मेल आए कि हाँ गैस रिलीज हो रही है। ठीक है। दूसरा है पेट्रोल। पेट्रोल तो आपको पता ही है, सारी ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है एज अ फ्यूल। डीजल का भी यही काम है। इसके बाद आता है केरोसिन, केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल एज लुब्रिकेंट भी यूज होता है, एज फ्यूल भी यूज होता है, और इसके कई पर्पस भी हैं। हम ग्रीसिंग के लिए भी इसको यूज करते हैं। पैराफिन वैक्स, हम जो पेट्रोलियम जेली लगाते हैं ना अपने हाथों में, वो भी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। जितने भी कॉस्मेटिक्स आप देखते हो जिनमें पेट्रोलियम, जिसमें पेट्रोलियम जो है, जिसमें पैराफिन वैक्स एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, उसमें जो है ये पैराफिन वैक्स जो है इसी पेट्रोलियम से हमको मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं। बट एक बात हमको ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो पेट्रोलियम और कोल है, ये नेचर में एक बार बन चुके हैं और हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। तो हमें इनका यूज कम से कम करना चाहिए, और इनके बदले हमें उन चीजों का यूज करना चाहिए जो कि नेचर में हमेशा बनते रहेंगे, जो कि है हमारे इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज, इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, या इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है। हमें क्या करना चाहिए? हमें अगर ज्यादा जरूरत ना हो, अगर हमें ज्यादा दूर ना जाना हो, तो हमें गाड़ी वगैरह का यूज करना अवॉइड करना चाहिए, और उसके बदले हमें साइकिल का यूज करना चाहिए पास ही में जाने के लिए। आसपास विद इन जितना पास हो सके, जितना ज्यादा हो सके, हमें नेचुरल रिसोर्सेज का, बॉडी एनर्जी का यूज करते हैं हमें साइकिल के थ्रू भी बॉडी एनर्जी को यूज कर रहे हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। साथ ही इलेक्ट्रिसिटी भी इन्हीं सोर्सेस से जनरेट की जाती है। आपको पता होगा बड़े बड़े जो बिजली घर है, वहां पे कोल तार या डीजल को जला के फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में, और फिर वो जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारे घरों तक तारों के थ्रू या डिफरेंट वायर्स के थ्रू, ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू पहुंचाई जाती है। तो इसीलिए हमें इन रिसोर्सेज का कम से कम यूज करना चाहिए, और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा यूज करने की कोशिश करना चाहिए। बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स भी आजकल आ गए हैं, जिनकी लाइफ जो है लगभग 3 से 4 साल है, और वो धीरे धीरे अपना मार्केट बना रहे हैं। और मैं ये कहूंगी कि कोल एंड पेट्रोलियम जो है हमारे पास लिमिटेड है, तो हमें अवेयर हो जाना चाहिए इस चीज के लिए, क्योंकि अगर हम आज इसको बचा के चलेंगे तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। अन्यथा अगर हम इसको जितना ज्यादा यूज करते चले आएंगे तो एक समय बाद ऐसा आएगा कि ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, और फिर हमें इनके विकल्प ढूंढने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि हम इनके विकल्प आज ही ढूंढना शुरू कर दें, ताकि ये जो रिसोर्सेज हैं जो कि खत्म होने वाले हैं, ये विलुप्त ना हो, ये खत्म ना हो, और आगे तक बने रहे। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपने एक किसी डिब्बे के अंदर मिठाई भर के रख दी, और आप उसमें से एक ही दिन में 5 मिठाई खा रहे हो। अगर आप उसमें से एक एक मिठाई खाओगे तो वो डिब्बे के अंदर मिठाई ज्यादा दिन तक यूज आ पाएंगी, पर अगर आप एक ही दिन में पूरा डिब्बा खत्म कर दोगे तो आपके पास मिठाइयां खत्म हो जाएंगी। ठीक है।
तो इस चैप्टर में हमको इतना ही पढ़ना था। इस चैप्टर को एक बार रीडिंग जरूर लगाइएगा बुक से। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।